सोचिए आप रोज ब्रश करते हैं, फ्लॉस भी करते हैं और डेंटिस्ट के पास भी रेगुलरली जाते हैं, पर फिर भी दांतों में कैविटीज लग जाती हैं, मसूड़े से खून आता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। क्या ब्रशिंग और फ्लॉसिंग ही काफी है? असली वजह आपकी डाइट में छुपा एक राज है। दोस्तों, रिसर्च ये कहती है कि अगर बॉडी में कुछ खास विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए तो हम कितना भी माउथ वॉश, कितना भी टूथब्रश, कितना भी फ्लॉस कर ले, लेकिन दांत कमजोर हो ही जाते हैं। फिर कोई भी प्रोडक्ट उनको खोखला होने से, मसूड़ों को वीक होने से नहीं बचा पाता। तो दोस्तों, आज हम अनकवर करेंगे 6 इम्पोर्टेंट विटामिन और मिनरल्स जिसकी कमी आपके दांतों को खोखला कर सकती है, आपकी स्माइल को बर्बाद कर सकती है, और जानेंगे कि नेचुरल और बजट फ्रेंडली तरीके से कैसे इन सब को अपनी डाइट में शामिल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 6 डेफिशिएंसीज, कमियां जो आपके मसूड़ों और दांतों को सबसे ज्यादा खराब करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटल प्रैक्टिस में हूँ और रोजमर्रा की लाइफ में रोजमर्रा हम पेशेंट्स को देखते हैं और कुछ छोटे छोटे विटामिन मिनरल्स की कमी से उनके दांतों और मसूड़ों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसी वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और सबसे पहला नंबर आता है इसमें हमारा हीरो, जो कि है कैल्शियम। हमारे दांतों और हड्डियों की बनावट में 99% कैल्शियम होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जब जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और अगर हमारे खून में पूरा कैल्शियम ना हो तो वो हमारे दांतों और हड्डियों से खींच लिया जाता है एक हार्मोन के द्वारा, जिसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। जैसे कि मसल्स को, नर्व्स को, जो हमारी मांसपेशियां हैं या जो हमारे नर्व्स हैं, उनमें भी, उनकी फंक्शनिंग में भी, उनके काम करने में भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो अगर बॉडी में कैल्शियम पूरा नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो उसे बॉडी कहाँ से खींचेगी? हमारे दांतों से और हमारी हड्डियों से, जिस वजह से हमारे दांत और हमारी हड्डियां वीक हो जाती है। इसके अलावा जबड़े की हड्डी भी कमजोर हो जाती है, जो दांतों को पकड़ के रखती है और दांत लूज होकर गिरने लगते हैं। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कमी है आपकी बॉडी में, तो दांत वीक होने लगते हैं, मतलब खोखले होने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उनकी हार्डनेस है, जो कैल्शियम देता है, वो कम हो गई है। बैक्टीरिया बड़ी आसानी से उस पर अटैक कर सकता है, उसे खोखला कर सकता है। रिसर्च ने भी ये पाया है कि जिन लोगों की बॉडी में कैल्शियम की कमी पाई जाती है, उसमें टूथ लॉस मतलब दांतों का गिर जाना बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। रिस्क लगभग दुगना होता है। आप इसे रोजमर्रा में अपनी डाइट में कैसे शामिल करें दोस्तों? दूध में बहुत अच्छा कैल्शियम का अमाउंट होता है, दही में होता है, पनीर में होता है। कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड, स्पेशली जिसमें कैल्शियम ऐड किया गया हो, ऐसे जूसेस भी अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ये भी बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स, इसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। स्पेशली बादाम, बादाम में बहुत अच्छा कैल्शियम का कंटेंट पाया जाता है। तो सोच के देखिए, 1 गिलास दूध रोज आपके दांतों की कैविटीज से लड़ाई को आसान बना सकता है। अगला न्यूट्रिएंट है, इसका नाम है फोस्फोरस। कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में हो भी तो फोस्फोरस के बिना वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं जिसका नाम होता है कैल्शियम फोस्फेट, जो कि हमारे दांतों और हड्डी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो फोस्फोरस क्या करता है दोस्तों? फोस्फोरस दांतों को हार्ड बनाता है, इसीलिए ये दांतों को कैविटी से बचाने का भी काम करता है। तो अब कैल्शियम तो फिर भी हम सबको पता होता है कि कहाँ से मिलेगा, पर फोस्फोरस कहाँ से मिलेगा? दोस्तों, फोस्फोरस दालों में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। लेग्यूम्स जो होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, उसमें फोस्फोरस बहुत अच्छा पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में फोस्फोरस बहुत अच्छा होता है। तो इन सभी चीजों को आप अपनी डेली डाइट में शामिल कीजिए, वैरायटी के साथ आपको फोस्फोरस मिल जाएगा। अब आते हैं विटामिन B12 पर। दोस्तों, विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे खून बनाने में मदद करते हैं, उसकी फॉर्मेशन में, उसके बनाने में काम आता है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर जाता है हमारे मुंह के अंदर, जो भी गम्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उन सब तक। तो हमारे मुंह की हेल्थ के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है। अच्छा, डेफिशिएंसी होने पर प्रॉब्लम्स क्या क्या शुरू होंगी? मुंह में छाले हो जाना। जो ये हमारा विटामिन B12 है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे मुंह में, मतलब जो दांतों को पकड़ के रखता है। अगर कमी हो जाए B12 की तो वो कनेक्टिव टिश्यू कमजोर हो जाता है, दांत लूज हो जाते हैं।
मुंह में बदबू आना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो आपको, जिस वजह से आपके मुंह में बदबू आ रही है। एक पूरा वीडियो भी मैंने बनाया है मैल ओडर मतलब मुंह की बदबू के ऊपर, कारण उसके सोल्यूशन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अब ये आए कहाँ से, विटामिन B12 हम कैसे अपनी बॉडी में लें? इसके सोर्सेज जो हैं वो है दूध, दही, फोर्टिफाइड फूड्स, कुछ ऐसे फूड स्पेशली फैब्रिकेट किए जाते हैं जिसमें ये विटामिन और मिनरल्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड्स। तो फोर्टिफाइड फूड भी बहुत एक अच्छा सोर्स है ऐसे विटामिन और मिनरल्स का जो आपको कॉमन डाइट में नहीं मिलते आसानी से। स्टडीज भी ये बताती हैं कि जिन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसमें गम डिजीज, मसूड़ों की बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब बात करते हैं विटामिन C की। दोस्तों, विटामिन C हमारे मसूड़ों का असली रक्षक है। ये क्या करता है, कोलेजन फाइबर बनाता है मसूड़ों में, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और टाइट रखता है, इन्फेक्शन से बचा कर रखता है। अब इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, गम ब्लीडिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा कमी हो जाए तो स्कर्वी जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इसके सोर्सेस क्या है, कहाँ से मिले विटामिन C? दोस्तों, जितनी भी रसदार सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उसमें विटामिन C बहुत अच्छा होता है, जैसे कि संतरा, नींबू, आंवला, ब्रोकली, ये सारी सब्जियों में विटामिन C बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो सोचिए, रोज एक संतरा खाने पर आपकी स्माइल गम इन्फेक्शन से लड़ती रहेगी। अब अगला आता है विटामिन D, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। दोस्तों, विटामिन D एक बहुत ही जरूरी रोल अदा करता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में। अगर बॉडी में कैल्शियम है भी और विटामिन D की कमी है तो कैल्शियम को हमारी दांत और हड्डियां अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, उसको काम में ले ही नहीं पाएंगे, वो भटकता रहेगा इधर उधर। तो इसीलिए विटामिन D उतना ही जरूरी है जितना कैल्शियम। अगर आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन D नहीं ले रहे हैं, या विटामिन D की कमी है बॉडी में, तो आपको उसका फायदा मिलेगा ही नहीं। अगर कमी हो जाए तो कैसे पता चले, क्या सिम्टम्स आते हैं? दोस्तों, हमारे दांत और हमारी हड्डियां ब्रिटल मतलब कि कमजोर हो जाती हैं, गम इन्फेक्शन बार बार होता है, और गम डिजीज मतलब कि हमारे मसूड़ों की जो बीमारियां हैं उसका रिस्क भी डबल हो जाता है। अब ये मिले कहाँ से? विटामिन D सनशाइन विटामिन, जैसे कि इसका नाम है, सुबह 15 से 20 मिनट आप धूप में, सुबह सुबह की धूप में अगर आप बैठेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा नेचुरल और फ्री तरीका है विटामिन D को अपनी बॉडी में लेने का। और अगर आपको पैसे खर्च करके विटामिन D लेना है तो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ये सभी विटामिन D के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं और इनको आप अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें। अब ये आपको देखना है कि आपको वो फ्री में चाहिए या कुछ पैसे खर्च के। सोचिए, थोड़ी सी सुबह की धूप आपके दांतों को कैविटी से बचा सकती है। अंत में आता है दोस्तों विटामिन K। विटामिन K का क्या काम है कि हमारे कैल्शियम को सही जगह पे डिपॉजिट करे, सही जगह पहुंचाए, मतलब दांतों और हड्डियों तक। अगर विटामिन K कम होता है तो मुंह के अंदर जो हमारी गंदगी जमती है, प्लाक जमता है, या जब वो सख्त हो जाए, पीली पीली परत हो जाती है जिसको हम कैल्कुलस बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा जमने लगता है। कैविटीज मतलब दांतों में कीड़ा लगने का, खोखला होने का खतरा बढ़ जाता है। अब ये मिलता कहाँ से है दोस्तों? ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, पालक, पत्ता गोभी, ये सारी अच्छे सोर्स हैं विटामिन K के। रिसर्च क्या कहती है इस बारे में दोस्तों, कि अगर आपके पास विटामिन K की अच्छी मात्रा है, बॉडी में कमी नहीं है, तो ये दांतों को और सख्त बनाने में, अगर हम मेडिकल टर्म का यूज करें तो रीमिनरलाइज करने में, मतलब कोई कोई जगह पे जो दांत वीक हो गए हैं उसको वापस से स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन K का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि सिर्फ ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग ही नहीं, अगर आपकी प्लेट में ये 6 विटामिन एंड मिनरल्स नहीं है तो भी आपके दांत और आपके गम्स कमजोर हो सकते हैं। हेल्दी स्माइल के लिए आप अपनी ओरल हाइजीन के साथ साथ आप अपनी प्लेट पर भी ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही साइंटिफिकली रिसर्च्ड आपकी जो टिप्स हैं, जो जेन्युइन टिप्स हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहे। मिलते हैं अगली ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव और फन वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर शिल्पी।